हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ लाइट। तो हम लोगों ने 6th क्लास में एक एक्टिविटी की थी जिसमें दरवाजे में या कहीं से कोई आपके डार्क रूम में कोई होल है जिसमें से आपकी जो है सनलाइट पास हो रही है, अंदर आ रही रूम के अंदर। तो उसमें आपको दिखाई पड़ रहा था एक लाइट की बीम, है ना। तो कुछ इस तरह की आपने नैरो ओपनिंग से जो है लाइट की बीम को पास होते हुए देखा था। उसी तरह की बीम्स कुछ जो है हेडलैम्प जो होते हैं स्कूटर्स के उनसे पास होती है, फिर कार्स से निकलती है, या इंजन्स जो होते हैं ट्रेन के उसमें आगे लगी होती है। देखिए कुछ इस तरह से 3 लगी हैं यहाँ पे ये लाइट की बीम जो है वो पास हो रही है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। अब ऐसे ही जो टॉर्च अगर आप फ्लैश करेंगे तो उससे भी एक लाइट की बीम निकलेगी। या ये जो लाइट हाउस होते हैं वो बोट्स को हेल्प करने के लिए रात में उनमें ऐसी लाइट जलती है, लाइट की बीम निकाली जाती है। या एयरपोर्ट्स पे भी ऐसे जो टावर्स होते हैं वहाँ से लाइट की बीम पास कराई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लाइट की बीम निकलती है। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट। अब ये सब बता क्या रहे हैं, ये जितने भी एक्सपीरियंस आपने किए ये क्या बता रहे हैं। सब में आपने एक चीज़ गौर की होगी कि सभी स्ट्रेट हैं लाइन में, है ना, सीधे ही जा रहे हैं। ये कहीं भी बेंड होते नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब बूझो को यहाँ पे क्लास 6 में एक एक्टिविटी उसने की थी, वो उसको ध्यान आती है। जब उसने एक कैंडल को एक सीधी पाइप के थ्रू देखा था, हॉलो पाइप होती है उसके अंदर से जब उसने देखा था तो उसको कैंडल दिखाई पड़ी थी, उसकी लाइट दिखाई पड़ी थी। लेकिन जब उसी पाइप को उसने थोड़ा सा बेंड कर दिया था बीच से तो उसको कैंडल डायरेक्टली कैंडल की लाइट जो है वो नहीं दिखाई पड़ रही थी, उसमें कोई शैडो बन जा रही थी। ठीक है, उसको डायरेक्टली वो लाइट नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो इससे हमें ये क्या क्या चीज़ प्रूफ हुआ था कि जो लाइट होती है हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहाँ से आपको दिखेगी लेकिन यहाँ पे जब बेंड हो गया तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अब हम लोग अगर लाइट की जैसे हम लोग जान गए कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन अगर इसको हम लोग इसकी पाथ को चेंज करना चाहें तो क्या हम लोग कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस। जब किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पे लाइट गिरती है तो देखा होगा आपने वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसे कि किसी आप जो है शाइनी सरफेस को अगर जैसे लेना चाहें तो उसमें एग्जांपल के तौर पे आप किसी शाइनिंग स्टेनलेस स्टील की प्लेट को ले सकते हो, या किसी इसी स्टील के किसी स्पून को आप ले सकते हो जो शाइनिंग हो थोड़ा सा। उसमें आपको आप देख सकते हो कि आप जो लाइट की डायरेक्शन है उसको आराम से चेंज कर पा रहे हो। अब ऊपर देखिए आप, ये देखिए ये पानी की सरफेस है, ये भी एक तरह से रिफ्लेक्शन का काम कर रही है लाइट के, है ना। यहाँ पे भी लाइट की जो पाथ है उसको ये रिफ्लेक्ट कर ले रही है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि जो कोई भी शाइनी सरफेस होगी या पॉलिश सरफेस होगी वो कैसे एक्ट करेगी, एक मिरर के जैसे। इसमें आप जैसे पानी में आपने देखा, पानी की सरफेस पे ये ट्रीज़ का जो है आपको इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, तो इसमें भी जो इसकी पाथ थी वो ये स्ट्रेट पाथ में थोड़ी ना आई होगी, कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा। यहाँ पे इसने चेंज कर दिया। मतलब ये कि आप डायरेक्टली ये पेड़ को तो आप जो देख रहे हो वो तो देख ही रहे हो, लेकिन आप जब इसमें देख रहे हो तो आप उसके रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, ना कि डायरेक्ट इसको देख रहे हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपकी आंख तक जो आ रही है वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आ रही ना, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो यहाँ पे आपकी पाथ जो थी उसकी वो चेंज हो गई। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब किसी मिरर के ऊपर अगर कोई लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। इसी डायरेक्शन के जो चेंज को जो लाइट की डायरेक्शन के चेंज हो जाता है उस मिरर पे पड़ने पे, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आप लोग याद करिए, आप किसी टॉर्च को जब मिरर पे मार रहे थे तो उसकी जो लाइट की जो बीम थी वो चेंज हो जा रही थी, किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही थी मिरर पे पड़ने के बाद। तो उस चीज़ को आप याद करिए। अब चलिए हम लोग उसी तरह का एक दूसरा एक्टिविटी हम लोग करके देखते हैं। इसमें आपको एक टॉर्च ले लेनी है। ठीक है, टॉर्च के ऊपर ये आपने टॉर्च ले ली, इसके ऊपर आपने एक कोई पेपर जो है इस तरह से उसके आगे फ्रंट पे आपको लगा देना है। उस पेपर में 3 स्लिट्स आप ऐसे बना लोगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये पेपर है, इसमें आपने बीच में किसी इरेजर की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आपने 3 स्लिट्स इस तरह की पतली पतली आपने बना ली। उसको आपने टॉर्च पे ऐसे आगे उसके जहाँ से आपकी बीम निकल रही लाइट की वहाँ पे आपने अटैच कर दिया, इसको लगा दिया।
और आपने एक चार्ट पेपर ले लिया जो आपने किसी सरफेस पे, वुडन स्मूथ सरफेस पे आपने इस तरह से फैला लिया है उसको, उसके ऊपर आपने वर्टिकली इस जो है मिरर को प्लेस कर दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर जब आप टॉर्च की बीम मारोगे, किसी एंगल बनाते हुए आप रखेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे अभी मत रखिए, जैसे आपने अगर यहाँ पे रख दिया तो सीधा सीधा ही बनेगा, तो उससे आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा इसका, ठीक है। तो जब आप किसी एंगल से बनाते हुए यहाँ से देखिए ऐसे पड़ रही तो ऐसे कुछ निकल रही है ना, तो कुछ एंगल बनाते हुए टॉर्च आप रखेंगे, जब उसको ऑन करेंगे तो उसकी जब बीम इस पे पड़ेगी मिरर पे, तो वो लाइट जो है वो चेंज होके इधर की ओर भगेगी। ये देखिए तीनों स्लिट्स आपकी जो थी वो चेंज होके इधर की ओर तीन तरफ भागी। जब आपने टॉर्च टॉर्च के ऊपर कुछ लगा नहीं रखा था तो जो आपकी जो बीम ऑफ लाइट थी वो गोल, ऐसे यहाँ से अगर गोल आ रही थी तो गोल ही बन रही थी यहाँ पे कहीं जाके दूसरी जगह पे, है ना। तो अब यहाँ पे 3 स्लिट्स हैं यहाँ पे, तो वो स्लिट यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं डायरेक्टली। अब इसको आप अलग अलग जगह पे भी, अलग पोजीशंस पे भी रख के देख सकते हो, इस टॉर्च को आप अलग कहीं रख लो, है ना। तो अलग अलग एंगल्स पे रखोगे तो अलग अलग आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो चेंज होते रहेंगे। इस तरह से कुछ आपने जो स्लिट्स की इमेज को यहाँ पे देखा, है ना। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर, आप जब इसमें देखोगे मिरर में तो आपको स्लिट्स दिखाई पड़ेंगे ये तीनों आपके, और उसकी जो ये रेज हैं ये भी आपको बाद में जहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रही होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस एक्टिविटी के थ्रू कि कैसे लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो किसी प्लेन मिरर पे पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए पहेली जानना चाह रही है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज़ को देखने में किसी चीज़ को आराम से देख सकते हैं, हम लोग को उसकी विजिबिलिटी होती है, क्यों हम लोग उस किस चीज़ को देख पाते हैं। जाहिर सी बात है, बूझो यहाँ पे कहता है कि उस पे उसके ऊपर कहीं से लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट करके हम लोग की आँख में आती है, तभी हमको वो चीज़ दिखाई पड़ती है। तो दिन के समय में कभी भी आप आराम से कहीं भी जा रहे हो, आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ के आपकी आँख तक आती है रिफ्लेक्ट होके, तभी आप उसको देख पाते हो। रात के समय में अगर पूरा अंधेरा है, आपको कहीं भी लाइट जरा सी भी नहीं है, तो आपको कोई चीज़ दिखाई पड़ सकती है, कोई रिफ्लेक्शन वहाँ से पास ही नहीं होगा तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लाइट की वजह से हम लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं, कोई चीज़ हम लोग को विजुअल होती है उसकी वजह से। फिर देखते हैं हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी। इसमें आपको कुछ इस तरह से एक प्लेन मिरर ले लेना है, आपके घरों में जो आप लोग शीशा देखने के लिए यूज़ करते हो उसको आपने ले लिया, ठीक है। फिर एक कैंडल आपने ले ली, लाइटेड कैंडल आपने ले ली, उसको आपने इसके सामने कुछ इस तरह से रख दिया किसी टेबल पे। अब आप देखेंगे तो इसमें इसकी कोई ना कोई इमेज फॉर्म हो रही होगी, जैसे आपने ऊपर स्लिट्स की इमेज देखी थी ना, स्लिट्स की इमेज फॉर्म हो रही थी जो आपके वर्टिकल जो प्लेस था वहाँ पे आपका मिरर उसके अंदर, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे आपकी कैंडल की इमेज आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो भी आपको यहाँ पे जो चीज़ दिखाई पड़ रही है, कुछ ऐसा फील हो रहा होगा ना कि ये अंदर जाके या पीछे इस शीशे के पीछे की साइड में कहीं बन रही होगी, है ना। तो ये है क्या चीज़, ये इसकी इमेज कहलाती है, ठीक है, यही इसकी इमेज होती है। और ये जो आपकी कैंडल है जो आपने आगे रख रखी है, वो खुद क्या है, वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जिस चीज़ की इमेज फॉर्म हो रही है वो खुद वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप इस कैंडल को इधर प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने रख दिया तो आपको यहाँ पे कहीं इमेज बन रही होगी, यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे कहीं बन रही होगी। तो जैसे जैसे आप इसकी कैंडल की डायरेक्शन आप चेंज करते रहोगे, उसकी इमेज अलग अलग जगह पे वैसे ही बनती रहेगी। फिर हम लोग देखेंगे, बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। अब ये इमेज आप लोगों ने जो देखा होगा, मान लीजिए छोटा सा इमेज जो मिरर है आपका, ठीक है, इसमें आपने अपनी फ़ोटो जो अपने फेस को आप देखते हो, तो क्या फेस आपका छोटा मिरर है तो क्या आपका फेस भी छोटा बनता है? ऐसा तो नहीं होगा, आपका फेस हमेशा ही उसी साइज़ का बनता होगा जिस साइज़ का आपका फेस रियल में है ना। तो इमेज आपकी जो प्लेन मिरर में बनती है वो हमेशा ही आपके सेम साइज़ को शो करती है, जितने भी साइज़ की जो ऑब्जेक्ट होगा उसी सेम साइज़ में उसको दिखाएगा, भले ही जो है मिरर का साइज़ कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, हमेशा ही वो सेम साइज़ को दिखाएगा। तो यहाँ से अपनी दो चीज़ निकल के आती हैं, आपने कैंडल को जितनी भी बार जहाँ भी प्लेस किया था हमेशा उसका फिगर ऐसा ही कुछ बना होगा। अब ऐसा तो था नहीं कि वो उल्टा हो गई हो, आपको यहाँ पे इसकी जो है ये लौ जो थी ये नीचे दिखाई पड़ने लग गई हो इसमें कहीं बन के, हमेशा ही जैसे ये ऊपर जल रही वैसे यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगी इमेज में भी इसके। तो इससे हम लोगों को क्या मालूम चलता है, एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी, ठीक है। जैसे ये कैंडल थी सीधी, तो वैसे ही आपके इमेज में भी ये जो मिरर के अंदर जो इमेज आपकी बन रही है वो भी सीधी ही बनेगी, तो इसको इरेक्ट कहते हैं हम लोग। और जब यही अगर उल्टी बनती है तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कहते हैं,
ठीक है। तो इरेक्ट यहाँ पे जो प्लेन मिरर से आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी और सेम साइज़ की होगी। जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा एकदम सेम साइज़ की इमेज उसमें फॉर्म होगी। अब आप लोग एक काम करिए, आप लोग किसी भी न्यूज़पेपर को ले लीजिए या किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, उसको आप लोग एक स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है। स्क्रीन का मतलब क्या, जैसे आपने देखा था जब पेड़ की जो छोटी छोटी उसमें गैपिंग्स थी, वहाँ से जो है सन की जो है परछाई बन रही थी, उसकी जो इमेज बन रही थी डायरेक्टली वहाँ पे नीचे ज़मीन पे किसी भी सरफेस पे, तो वहाँ पे आप लोग जान रहे थे कि डायरेक्टली वो सन ही दिखाई पड़ रहा था। हर होल के थ्रू आपका सन ही वहाँ पे फॉर्म हो रहा था नीचे, जहाँ भी सरफेस पे वो पड़ रहा था। ठीक है। तो उसकी इमेज डायरेक्टली बन रही थी, तो वो जो जिस सरफेस पे वो बन रहा था वो एक तरह से स्क्रीन का वर्क कर रहा था। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के तौर पे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। कोई भी ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मिरर लेना है, मिरर तो अलग चीज़ हो गई, आपको स्क्रीन लेनी है। कोई भी आपने कार्डबोर्ड ले लिया या कोई चार्ट पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर ले लिया, कोई भी चीज़ आपने, कोई कपड़ा ले लिया जिसके ऊपर कोई चीज़ बन सके। ठीक है। कोई सरफेस आपको एक हिसाब से ले लेनी है। अब उस सरफेस को आपको करना क्या है, आपको इस मिरर के पीछे आप पहले रख के देखिए। इस मिरर के पीछे आप जब रखोगे तो क्या इस कैंडल का जो इमेज है वो क्या इस पे बन पा रही है? क्या इस स्क्रीन पे आपके बन पाएगी? नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है। अब आप इसको इसी जो स्क्रीन को उठा के आप लाइए और सामने यहाँ पे रख के देखिए, इमेज ये जो मिरर है इसके सामने रख के देखिए। अब क्या ये इमेज इस पे बन पाएगी? इस स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी अभी भी। अभी आपको स्क्रीन का जो है कॉन्सेप्ट आगे चल के समझ में प्रॉपरली आ जाएगा कि है क्या चीज़ ये स्क्रीन। ठीक है। अभी अगर आपको ढंग से ना समझ में आया हो तो अब आपको यहाँ पे भी नहीं बनेगी और पीछे आपने रखा था तब भी नहीं बनेगी। ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चलता है कि जो आपकी कैंडल की इमेज है, इन दोनों ही केसेस में आप चाहे आगे रखिए चाहे पीछे उसको मिरर के, आपको कभी भी ऑब्टेन नहीं होगी उसकी इमेज। ठीक है। स्क्रीन के ऊपर उसकी इमेज कभी भी फॉर्म नहीं होगी। अब हम लोग एक नेक्स्ट एक्टिविटी करके देखते हैं। इसमें आपको कुछ इस तरह से एक चेस्ट बोर्ड ले लेना है। ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ इस तरह से आपको ये एक मिरर यहाँ पे प्लेस कर देना है और एक शार्पनर आपने ले लिया या कोई ऑब्जेक्ट आपने ले लिया। अब इसको आपने चेस के किसी आप कॉलम पे, जैसे मान लीजिए आप मिरर से 2 कॉलम छोड़ के तीसरे पे आपने यहाँ पे रख दिया, कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको। अब आप देखेंगे तो आपका जो शार्पनर का जो सामने का फेस होगा वो यहाँ पे आपको उसी खाने में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। 2 खाने छोड़ के ही आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, 2 स्क्वायर्स को छोड़ के आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब आप इस शार्पनर को आगे यहाँ पे मान लीजिए बढ़ा के रख देंगे तो इसमें भी ये उतना ही पीछे चला जाएगा, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। या आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है। जिस भी आप स्क्वायर पे रखेंगे ले जाके और जितनी डिस्टेंस पे रखेंगे या जिस डायरेक्शन में मूव कराएंगे हर तरफ से, वैसे ही आपको मिरर में भी घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा और उतनी ही डिस्टेंस पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से एक पहेली ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट को जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। क्या था? इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो इमेज होती है वो आपको क्या प्रतीत होती है कि इसमें पीछे कहीं, जो मिरर है इसमें कहीं पीछे जाके ये जो है इमेज आपकी बन रही होगी, कुछ डिस्टेंस पे रखी होगी, तो है ना, कुछ आपको फील हो रहा होगा कि इसमें मिरर में आपकी जो इमेज है वो पीछे कहीं पे बन रही होगी। तो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, किसी प्लेन मिरर में। फिर इट इज़ इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी होती है ना, इन्वर्टेड नहीं होती, इरेक्ट होती है। ऑफ द सेम साइज, अब सेम साइज़ की होगी, जो शार्पनर होगा उसका साइज़ जो है एकदम सेम आपको दिखाई पड़ेगा, या कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया होगा उसका साइज़ जो है आपको सेम दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने कैंडल देखी थी उसका सेम साइज़ था वहाँ पे। एंड इज़ एट द सेम डिस्टेंस, और जिस भी डिस्टेंस पे वो रखा होगा, जैसे आपने शार्पनर यहाँ पे 3rd कॉलम पे रखा था, 3rd स्क्वायर पे रखा था तो वैसे दिखाई पड़ा, आपने और बढ़ा के रख दिया तो और बढ़ के उसमें पीछे दिखाई पड़ा, या आपने कहीं इधर रख दिया, जिस भी आपने स्क्वायर पे रखा वहाँ पे वो आपको दिखाई पड़ा वैसे। तो इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी भी दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पे आपको इमेज उसमें फॉर्म होते दिखाई पड़ेगी, उतनी ही डिस्टेंस पे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, राइट और लेफ़्ट। आपकी इमेज जो होती है वो राइट या लेफ़्ट कैसे बनती है उसमें आपके प्लेन मिरर में। आपने गौर किया होगा कि आप जब भी किसी इमेज को आप अपने किसी प्लेन मिरर में देखते हो तो वो आपको एग्जैक्टली जैसे आपने अपने आप को देखा तो एग्जैक्टली आप ही को वो दिखाएगा, वो मिरर में आप खुद को ही देख पाओगे, है ना। कुछ ऐसे उसमें चेंज तो होगा नहीं, एकदम एग्जैक्ट आपको ही दिखाएगा वो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक चीज़ चेंज भी होती है। चलिए हम लोग उसी चेंज को जानते हैं कि क्या चेंज रहता है उसमें। तो इसको हम लोग एक एक्टिविटी करके देखते हैं। अब आप
कुछ नहीं, आपको इस एक्टिविटी में बहुत खास कुछ नहीं करना है। आप एक अपने घर में गए जहाँ पे भी शीशा लगा हुआ है जिसमें आप रोज़ अपना बाल वगैरह झाड़ते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे जाके आप खड़े हुए और आपने अपने आप को देखा उसमें। तो आपने अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको ऊपर ऐसे उठाया, ठीक है, लेफ्ट हैंड को आपने ऊपर उठा दिया, तो आपको मिरर में दिखाई पड़ेगा कि आपका राइट हैंड ऊपर हो गया। आपको ऐसा फील होगा कि मिरर में जो इमेज बन रही है उसका राइट हैंड ऊपर गया, ठीक है। अगर आप अपने राइट हैंड को ऊपर करोगे तो आपका जो मिरर में जो इमेज बन रही होगी उसमें आपको फील होगा कि आपका लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चलता है कि किसी प्लेन मिरर में राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। जो राइट होता है वो लेफ्ट की तरह लेफ्ट की तरफ दिखाई पड़ता है और लेफ्ट जो होता है वो राइट की तरफ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो अपसाइड डाउन नहीं होती, ठीक है। वो जैसे इरेक्ट थी आपकी, इरेक्ट ही दिखाई पड़ेगी, ठीक है, सीधी ही दिखाई पड़ेगी। बस उसकी साइड्स जो होंगी वो इंटरचेंज हो जाती हैं, ना कि वो खुद में इन्वर्टेड हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, इन्वर्ट नहीं होती, वो इरेक्ट ही रहती है, ठीक है। अब आप अपना नाम जो है किसी कागज़ के ऊपर लिख के उसको फिर उल्टा करके आप जिस मान लीजिए आपने इसके ऊपर ऐसे कुछ अपना नाम लिख दिया, इनिशियल आपने कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप शीशे की तरफ फेस करके इसका जिस साइड पे आपने लिखा है उसको शीशे की तरफ रख के आप खड़े होइए, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये लेटर्स आपको उल्टे कुछ उसमें शीशे में जो है उल्टे उसको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे जो है आपकी साइड्स जो थी वो इंटरचेंज हो गई हैं, लेफ्ट राइट आपस में इंटरचेंज हो चुकी हैं, ठीक है। और इमेज तो आपकी इरेक्ट ही दिखाई पड़ रही है, आपको सीधी ही दिखाई पड़ रही है। अब इसका आपको यूज़ भी आपको यहाँ पे अच्छा दिखाया गया है। जो एम्बुलेंस होती है उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह से अपोजिट साइड से आपका एम्बुलेंस लिखा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों की जो कार के या बाइक के जो रियर व्यू जो मिरर्स होते हैं उसमें जब आप एम्बुलेंस इस तरह से कुछ लिखा अगर ये रहता है तो उसमें वो सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब ये अगर जो है मिरर इमेज इसकी बनेगी तो उसमें तो सीधा सीधा आपको एम्बुलेंस इस तरह से दिखाई पड़ेगा ना, कुछ इस तरह से आपका लिखा होगा इसमें, आपके जो मिरर इमेज बनेगी। तो इसीलिए आपके जिससे आपका आराम से आपको समझ में आ सके कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और आप उसको आराम से रास्ता दे सकें, उसको पास करा सकें, इसलिए इस तरह से इस मैनर में लिखा होता है। अब इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरीवन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। हम लोगों को हमेशा ही एम्बुलेंस को पहले जाने देना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता हो किसी को ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि जो एम्बुलेंस होती हैं वो किसी पेशेंट को ले जा रही होती हैं, है ना। तो उसको हम लोगों से ज़्यादा ज़रूरत है उसको अस्पताल पहुंचने की। हम लोग तो जहां जा रहे होंगे हम लोग आराम से जा सकते हैं, तो अब उसको साइड देना आपको ज़रूरी है। अब हम लोगों ने जब इसके शीशे की बात करी ली है कार और बाइक के या स्कूटर के जो उसमें रियर व्यू जो लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, उसकी जब हम लोग ने बात करी ली है तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और गौर की होंगे, उसमें जो आपको इमेजेस दिखती होंगी वो रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटी आपको दिखाई पड़ती होंगी, ठीक है। इमेजेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। उनसे जो है जो ऑब्जेक्ट खुद में, जैसे हम लोग अपने प्लेन मिरर में देख रहे थे, हम लोगों को सेम अपनी जैसी ही इमेज उसमें दिखाई पड़ रही थी, उसमें साइज़ में कोई चेंज नहीं था, उसमें साइज़ एकदम सिमिलर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कार में या बाइक में या स्कूटर में जो रियर व्यू मिरर्स लगे हुए हैं उसमें जब देख रहे हैं तो वो जो इमेज बन रही है वो स्मॉल बन रही है, थोड़ा सा छोटी बन रही है। तो हम लोग आगे इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे यहाँ पे कुछ गेम्स आपको इंटरेस्टिंग दिखाए गए हैं। अब पहेली और बूझो जो थे वो अपना डिनर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसी बीच बूझो ने अपने जो सामने रखी हुई स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट थी उसको उठाया एंड सॉ हिज इमेज इन इट। अपनी इमेज को उसमें देखा उसने। ओह दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। अब उसने वहाँ पे क्या देखा, क्या समझा उसको कि जो उसकी प्लेट है वो एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि उसकी इमेज जो है वो एरेक्ट फॉर्म हो रही थी वहाँ पे, एंड इज़ ऑफ द सेम साइज़, और उसके सेम जैसा उसका साइज़ है वैसे ही उसको उसमें इमेज उसकी फॉर्म होती दिखाई पड़ रही थी। फिर पहेली ने क्या किया कि उसके सामने रखा जो स्पून था स्टील का, उसको उठाया और उसमें उसने देखा जो स्पून के बैक साइड में, जो बैक साइड का जो उठा हुआ एरिया होगा उसके ऊपर उसने अपनी इमेज को देखा। तो उसको क्या दिखाई पड़ा कि उसकी इमेज तो इरेक्ट थी लेकिन थोड़ा सा स्मॉलर थी साइज़ में, ठीक है। अब जो सेम जो उसका साइज़ है वो उसको सेम उसमें नहीं दिखाई पड़ा, वो थोड़ा सा डिमिनिश था, थोड़ा छोटा था, स्मॉल था। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ
मिरर ऑफ सब काइंड, अब ये भी किसी ना किसी तरह के मिरर का जो है प्रकार होगा, हो सकता है, ऐसा पहेली ने कहा। अब आप लोग भी किसी स्पून की या किसी कर्व शाइनिंग सरफेस को यूज़ करके आप लोग कुछ इस तरह से इमेज को देख सकते हो अपनी। चलिए हम लोग भी एक एक्टिविटी करके देख ही लेते हैं कुछ स्पून की मदद से। तो ऐसा कुछ आपने स्पून लिया, ठीक है, जो बड़ा वाला जो आपकी करछुल होती है जैसे, है ना, जो दाल वगैरह निकालने की करछुल होती है, उसको आपने ले लिया और उसके बैक साइड से, पीछे के साइड से, जिस साइड ये निकला हुआ पोर्शन जिस साइड रहता है, इस साइड से आपने देखने की कोशिश की कुछ इस तरह से। तो आपको कैसा, आपकी इमेज जो बन रही है वो आपको कैसे दिखाई पड़ रही है? आपने देखा होगा कि वो इरेक्ट होगी, ठीक है, जो आपकी इमेज होगी वो तो आपको इरेक्ट दिखाई पड़ रही होगी, सीधी दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन उसका साइज हो सकता हो थोड़ा सा छोटा आपको दिखाई पड़ रहा हो। अब आप इस कर्सुल को पलट लीजिए, सीधा कर लीजिए, ठीक है। अब आप अपनी इमेज को इसमें देखने की कोशिश करिए, तो आप क्या देखोगे? दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट। हो सकता हो आपकी इमेज अभी इरेक्ट बने, एंड लार्जर इन साइज, और हो सकता हो उसका साइज अभी बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा हो। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, अब अगर आप स्पून को, जो आपने करछुल ले रखी है, उसको अपनी फेस से आप दूर ले जाओगे, दूर की तरफ ले जाओगे, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। आपकी इमेज कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हो जाएगी, अपसाइड डाउन हो जाएगी, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। ये जैसे आप सामने बैठे हो उसकी जगह आपको ये उल्टी इमेज दिखाई पड़ेगी इसमें। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। अब फेस की जगह आप अपना पेन लेना चाहें, पेंसिल लेना चाहें उसकी जगह पे, तो आप उसको भी देख रख के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो इनसाइड, जो करछुल की जो इनर साइड थी, जिस साइड से दाल वगैरह निकाली जाती है, चावल निकाला जाता है, उस साइड पे आपने क्या देखा कि आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट नहीं थी, वो इन्वर्टेड फॉर्म हो रही थी, ठीक है, अपसाइड डाउन फॉर्म हो रही थी, अगर आप उसकी डिस्टेंस को अपने फेस से दूर रखते हो तब, ठीक है। और पास अगर रख रहे थे तो वो सीधी भी बन सकती थी या साइज में बड़ी भी दिखाई पड़ सकती थी आपको, ठीक है। तो द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। जो शाइनिंग सरफेस होती है, कर्व सरफेस होती है स्पून की, चाहे बाहर की हो या अंदर की हो, दोनों ही साइड वो एक मिरर के जैसे वर्क करती है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है किसी कर्व मिरर का, वो एक स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी, जो किसी मिरर की, वो स्फेरिकल मिरर की वो कॉन्केव है, अगर मान लीजिए ये इस तरह से, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर साइड से आपकी जो है इमेज इसके ऊपर आपको दिखाई पड़ रही होगी, ठीक। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी हो गई। अगर ये कनकेव है, कनकेव का मतलब केव, केव समझिए आप, केव मतलब गुफा, तो आपको गुफा, इस साइड से आपको गुफा दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ आपकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो ये क्या कहा जाएगा? एक कनकेव मिरर कहा जाएगा। तो ये एक आपका जो फर्स्ट साइड में बना है, ये आपका इधर साइड में इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये एक कनकेव मिरर है। और उसी जगह पे अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, इस तरह से बनी है, इसके कॉन्केव से अपोजिट जो बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स टाइप की, तो ये एक कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक कनकेव मिरर हो गया, ये एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब ये स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहे जाते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स? चलिए वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो एक आप किसी हॉलो बॉल को ले लीजिए, जो आप लोग बैट बॉल यूज़ करते हो, उसमें जो रबड़ की बॉल होती हैं उनको हटा के जो और दूसरी जो बॉल्स होती हैं आपकी, जो अंदर से हॉलो होती हैं, उसको ले लीजिए और उसको आप किसी जो है ब्लेड से या किसी नाइफ से आप काट के उसको देखेंगे, तो अंदर आपको उसमें गड्ढा ऐसे दिखाई पड़ेगा, है ना, अंदर से आपको इसमें गड्ढा दिखाई पड़ेगा। तो अंदर की जो साइड होगी वो आपकी क्या, जो जिसमें आपको गड्ढा दिखाई पड़ रहा था वो कनकेव था, तो ये कनकेव साइड हो गई। और जो आपको बाहर से आधा स्फीयर जो दिखाई पड़ रहा है वो आपका कॉन्वेक्स साइड हो गया। तो इससे हम लोगों को क्या मालूम चला? जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। जब सर्कल से आपने काट के आधा निकाला तो आपने क्या देखा कि वो किसी स्फेयर का ही तो पार्ट था ना। आपने जो अब सेमी सर्कल आपने निकाल लिया है, जो जिसका सेमी स्फेयर, सॉरी, उसी में आपने कन्वेक्स भी देख लिया, उसी में आपने कॉन्केव भी देख लिया, तो दोनों ही किसी स्फेयर के पार्ट्स थे, इसीलिए इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स को। तो जो अपना स्पून था उसकी जो इनर सरफेस थी वो किस तरह एक्ट करती है? वो कॉन्केव मिरर की तरह वर्क करती है, क्योंकि उसमें गड्ढा बना हुआ था जो इनर साइड थी, है ना। और वाइल इट्स आउटर सरफेस, जो इधर अपोजिट वाली साइड है, जो इस तरह से जो उसका अपोजिट साइड था, वो एक कॉन्वेक्स मिरर के जैसे वर्क करता है, ठीक। फिर अब हम लोग देखते हैं, वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर,
कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अभी हम लोगों ने देखा था ना, स्क्रीन रख के हम लोग देख रहे थे जब कैंडल और मिरर आपने प्लेस किया था उसके आगे पीछे, ठीक है। तो आपकी जो इमेज थी वो फॉर्म नहीं हो रही थी उस स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। अब क्या ऐसा कॉन्केव मिरर के केस में भी होगा? चलिए हम लोग ये करके देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप ये जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं ये सन की प्रेजेंस में आप करोगे, और ये आपके लिए थोड़ा सा आपकी आंखों को डैमेज भी कर सकती है अगर आपने गलत ढंग से इसको किया। तो किसी बड़े के साथ ही आप इसको करें या टीचर की प्रेजेंस में करें, किसी की गाइडेंस में करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, अब इसमें आपको करना क्या है, आपको एक कनकेव मिरर ले लेना है। ठीक है, कनकेव मिरर आपका जो इस तरह वाला था, जिसमें अंदर की ओर गड्ढा बना होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी होती है। ठीक है, तो आपको ये कनकेव मिरर आपको एक ले लेना है। होल्ड इट फेसिंग द सन। अब इसको आपको एक सन की तरफ से फेस कराते हुए रखना है। मान लीजिए ये इस साइड से जो है आपकी ये जो इसमें प्लेस किया गया है, ये साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यहाँ कहीं सन होगा, इसकी जो है इसमें इमेज जो है आपकी जाके इसकी रेज इस पर पड़ रही होंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। तो ऐसा ही कुछ आपको सेटअप करना है। यहाँ पे आपको ये पेपर ले लिया आपने स्क्रीन के जैसा, ठीक है। अब ये जो पेपर है आपका एक स्क्रीन का वर्क करेगा यहाँ पे, और ये आपने कनकेव मिरर ले लिया और सन की रेज इस पर आप कुछ इस तरह से फॉल कराइए, इसको एडजस्ट करिए इसकी डिस्टेंस को, कि यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको छोटा सा, एकदम छोटा सा उसकी इमेज आपकी सन की जो है वो फॉर्म होती हुई दिखाई पड़े। ये शार्प ब्राइट स्पॉट जब तक आपको दिखाई ना पड़े तब तक आप इसको एडजस्ट करते रहिए। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको आप 1-2 मिनट के लिए वहीं पे रोक के रखिए। जब आपको ब्राइट स्पॉट मिल जाए वहाँ पे शार्प एकदम, तो उसको आप उसको वहाँ पे रोक के रखिए, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पेपर जो है यहाँ पे जलने लग जाएगा। ठीक है, तो दिस ब्राइट स्पॉट इज इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन। अब आपको मैंने बताया ये जो ब्राइट स्पॉट है यही ये प्रॉपर एक रियल इमेज है, सन की एकदम प्रॉपर इमेज एक बन रही है वहाँ पे। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। अब ये इमेज आपकी एक किसी स्क्रीन पे बन रही है, ना कि वहाँ पे कोई मिरर तो प्लेस नहीं है ना, वो एक स्क्रीन हम लोगों ने लगा रखी है, वहाँ पे भी ये इमेज आपकी फॉर्म हो रही है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जब किसी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की जो स्क्रीन्स होती हैं, कोई भी आपने सरफेस ले ली, उसके ऊपर आराम से अगर कोई इमेज फॉर्म हो पा रही है तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, जो आपने 11.2 आपने एक्टिविटी की थी जिसमें आपने देखा था कि एक मिरर और कैंडल आपने रख रखी थी, स्क्रीन आगे पीछे रख रहे थे, उसमें स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो रही थी, वहाँ पे खाली मिरर के अंदर बन रही थी। तो वो जो इमेज जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो सिर्फ मिरर में फॉर्म हो रही थी, ना कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज उसकी बन नहीं रही थी, तो उसको हम लोग एक वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और जो इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर बनेगी उसको हम लोग एक रियल इमेज बोलेंगे। अब आपने यहाँ पे देख लिया है कि कहाँ पे रियल इमेज बन रही है, कहाँ आपकी किसी स्क्रीन के ऊपर बन रही होगी, या आपने वर्चुअल इमेज देख ली किस तरह से बनती है, या जो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ये जो मिरर्स होते हैं कैसे स्फेयर का पार्ट होते हैं, इनको स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, या आपने एक्टिविटीज़ डिफरेंट करके देख ली है ना, तो ये सब चीज़ें आपने कर ली हैं। अब आगे की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।